देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री तुलसी दल में आज का विषय है भगवत शरणागति। परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की वाणी। इहलौकिक और पारलौकिक दुखों से छुटकारा पाकर नित्य अखंड परमानंद की प्राप्ति के लिए भगवान की शरणागति ही मुख्य उपाय है। जिसने एक बार सर्वभाव से अपने को परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया, वह सदा के लिए निर्भय, निश्चिंत और परम सुखी हो जाता है। उसके योग क्षेम का समस्त भार भगवान वहन करते हैं। स्वयं केवट बनकर उसकी जीवन तरणी को भीषण संसार सागर की उत्ताल तरंगों से बचाकर सुरक्षित रूप से परमानंदमय धाम में पहुंचा देते हैं। उसे किसी प्रकार की चिंता या चाह करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। परंतु यह शरणागति क्या वस्तु है और कैसे होती है, इस पर विचार करना है। शरणागति केवल शब्दों से नहीं होती अथवा यूँ समझकर चुपचाप निकम्मा होकर बैठने का नाम भी शरणागति नहीं है कि मैं तो उसकी शरण हो गया, मुझे अब किसी काम के लिए हाथ पैर हिलाने या समझने सोचने से क्या प्रयोजन है, वह आप ही सब ठीक कर देगा, मेरा तो कोई कर्तव्य नहीं है। यदि यही शरणागति होती तो प्रत्येक आलसी और तमोभिभूत प्रमादी मनुष्य ऐसा कह सकता था। शरणागति में क्रिया के त्याग करने का तो प्रश्न ही नहीं है। शरणागत भक्त तो अपने अहम को और उस अहम से संबंध रखने वाले प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव को परमात्मा के अर्पण कर देता है। फिर उसका जीवन परमात्मा की रुचि का जीवन, उसका मन परमात्मा की रुचि का मन, उसकी बुद्धि परमात्मा की बुद्धि बन जाती है और उसकी सारी क्रियाएं परमात्मा के मनोनुकूल होने लगती हैं। अब तक तो वह समझता था कि वह संसार मेरा है और इसमें काम करने वाला मैं हूँ। शरणागत होने के बाद वह समझने लगता है सारा संसार परमात्मा का है। स्थूल से स्थूल, सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ सभी उसके हैं और उसमें जो कुछ क्रिया होती हुई दृष्टिगोचर होती है सो सभी परमात्मा की दिव्य लीला है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, जो वास्तव में उन्हीं का हूँ और वह परमात्मा अपने ही एक पदार्थ को निमित्त बनाकर अपनी इच्छानुसार अपने आप में ही अपने विनोद के लिए अपने आप ही अपनी लीला कर रहे हैं। प्रत्येक पदार्थ उन्हीं की सामग्री है, उनकी सामग्री भी कोई उनसे भिन्न वस्तु नहीं है। वह उन सामग्रियों के रूप में अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं। खेल, खिलाड़ी और खिलौने तीनों ही मूल में और क्रिया में भी एक ही हैं। व्यवहारिक स्थूल दृष्टि से भेद प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार अहम और मम का मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर तथा समस्त प्रपंच सहित सर्वभाव से समर्पण ही यथार्थ शरणागति का स्वरूप है। इस शरणागति की स्थिति प्राप्त करने के लिए क्रमशः शरीर, वाणी, मन और बुद्धि से अपने को परमात्मा के अर्पण करना पड़ता है। शरणागति की पहचान यही है कि साधक ज्यों-ज्यों शरणागति के सुख शांतिमय सर्वताप हर शीतल प्रदेश में प्रवेश करता है, त्यों ही त्यों उसमें निर्भयता और निश्चिंतता की वृद्धि होती है। स्नेहमयी जननी की गोद में आकर शिशु निर्भय और निश्चिंत हो जाता है। इसी तरह सर्व सच्चिदानंद रूपा इस स्नेह सुधा समुद्रमयी जगत जननी की महिमामयी क्रोध में आश्रय पाकर साधक निर्भय और निश्चिंत हो जाता है। उसे फिर कहीं कोई भय नहीं रहता और किसी भी वस्तु या किसी भी गति विशेष की चाह नहीं रहती। प्रभु के हाथों में अपने को सौंप देने के बाद भय, चिंता और चाह कैसी। इस शरणागति के साधन में साधक को 4 बातों पर विशेष ध्यान देना होता है। आगे चलकर तो ये चारों उसके स्वाभाविक ही हो जाते हैं। नंबर 1, जिस परमात्मा की शरण ग्रहण की है उस परमात्मा का निरंतर स्मरण रखना। दूसरा, उसकी इच्छा या आज्ञा अनुसार जीवन बना लेना। तीसरा, वह जो कुछ भी विधान करे
उसी में परम संतुष्ट रहना, यानी उसकी कृपा से प्राप्त होने वाली प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति में भी उसकी मंगलमयी इच्छा समझते ही अनुकूलता का प्रतीत होना। चौथा, किसी भी पदार्थ की चाह न रखना। ये भाव जितने जितने बढ़े, साधक उतना ही परमात्मा की शरण में अग्रसर हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। अगला विषय है, रामायण हमें क्या सिखाती है। नंबर 1, शुद्ध सच्चिदानंद घन एक परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त है और अखिल विश्व एवं विश्व की घटनाएं उसी का स्वरूप और लीला है। दूसरा, परमात्मा समय समय पर अवतार धारण कर प्रेम द्वारा साधुओं का और दंड द्वारा दुष्टों का उद्धार करने के लिए लोक कल्याणार्थ आदर्श लीला करते हैं। तीसरा, भगवान की शरणागति ही उद्धार का सर्वोत्तम उपाय है। उदाहरण, विभीषण। चौथा, सत्य ही परम धर्म है। सत्य के लिए धन, प्राण, ऐश्वर्य सभी का सुखपूर्वक त्याग कर देना चाहिए। उदाहरण, श्री राम जी। पांचवा है, मनुष्य जीवन का परम ध्येय परमात्मा की प्राप्ति करना है और वह भगवत शरणागति पूर्वक संसार के समस्त कर्म ईश्वरार्थ त्याग वृत्ति से फलाशक्ति शून्य होकर करने से सफल हो सकता है। छठवां, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना परम कर्तव्य है। सातवां, माता पिता की सेवा पुत्र का प्रधान धर्म है। उदाहरण, श्री राम जी और श्री श्रवण कुमार जी। आठवां, स्त्रियों के लिए पातिव्रत परम धर्म है। उदाहरण, श्री सीता जी। नौवां, पुरुष के लिए एक पत्नी व्रत का पालन अति आवश्यक है। उदाहरण, श्री राम जी। 10वां, भाइयों के लिए सर्वस्व त्याग कर उन्हें सुख पहुंचाने की चेष्टा करना परम कर्तव्य है। उदाहरण, श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी। 11वां, धर्मात्मा राजा के लिए प्राण देकर भी उसकी सेवा करना प्रजा का प्रधान कर्तव्य है। उदाहरण, वनगमन के समय अयोध्या की प्रजा और लंका के युद्ध में वानरी प्रजा का आत्म बलिदान। 12वां है, अन्यायी अधर्मी राजा के अन्याय का कभी समर्थन नहीं करना चाहिए। सगे भाई होने पर भी उनके विरुद्ध खड़े होना धर्म है। उदाहरण, विभीषण जी। 13वां, प्रजा रंजन के लिए प्राण प्रिय वस्तु का भी विसर्जन कर देना राजा का प्रधान धर्म है। उदाहरण, श्री राम जी द्वारा सीता त्याग। 14वां है, प्रजाहित के लिए यज्ञादि कर्म में सर्वस्व दान दे डालना। उदाहरण, श्री दशरथ जी और श्री राम जी। 15वां है, धर्म पर अत्याचार और स्त्री जाति पर जुल्म करने से बड़े शक्तिशाली सम्राट का विनाश हो जाता है। उदाहरण, रावण। 16वां है, मित्र के लिए प्राण तक देने को तैयार रहना तथा उसके सभी कार्य करना। उदाहरण, श्री राम सुग्रीव और श्री राम विभीषण जी। 17वां है, निष्काम सेवा भाव से सदा सर्वदा भगवान के दासत्व में लगे रहना। उदाहरण, श्री हनुमान जी। 18वां है, सौत के पुत्रों पर भी प्रेम करना। उदाहरण, कौशल्या जी, सुमित्रा जी। 19वां है, प्रतिज्ञा पालन के लिए सगे भाई तक का उसके प्रति हृदय में पूर्ण प्रेम रखते हुए भी त्याग कर देना। उदाहरण, श्री राम के द्वारा श्री लक्ष्मण जी का त्याग। 20वां है, ब्राह्मण साधुओं को सदा दान मान से सत्कार करना। उदाहरण, श्री राम जी। 21वां है, अवकाश के समय भगवत चर्चा या सच्चिंतन करना। उदाहरण, श्री राम और भाइयों की बातचीत। 22वां है, गुरु, माता पिता, बड़े भाई आदि के चरणों में नित्य प्रणाम करना। 23वां है, पितरों का श्रद्धापूर्वक तर्पण श्राद्ध करना। 24वां है, अन्याय का सर्वदा प्रतिवाद करना। उदाहरण, लक्ष्मण जी। 25वां है, धर्म पालन के लिए बड़े से बड़ा कष्ट सहन करना। उदाहरण, श्री राम, लक्ष्मण, सीता, भरत। 26वां है, द्विजमात्र को नित्य ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए। 27वां है, सदा निर्भय रहना चाहिए। उदाहरण, श्री राम, लक्ष्मण। 28वां है, बहु विवाह कभी नहीं करना चाहिए। उदाहरण, श्री राम जी। 29वां है, साधु संत महात्माओं के धर्म कार्य की रक्षा के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। उदाहरण, श्री राम, लक्ष्मण। 30वां है, अपना बुरा करने वालों के प्रति भी अच्छा ही बर्ताव करना। उदाहरण, श्री राम का बर्ताव कैकेयी माँ के प्रति, श्री वशिष्ठ का बर्ताव विश्वामित्र जी के प्रति। 31वां है, स्त्री के लिए परपुरुष का किसी भी अवस्था में जानबूझकर स्पर्श नहीं करना। उदाहरण, लंका में श्री सीता ने हनुमान की पीठ पर चढ़कर जाना भी अस्वीकार कर दिया।
32वां है, पुरुषों को परस्त्री के अंग नहीं देखने चाहिए। उदाहरण, लक्ष्मण जी ने वर्षों साथ रहने पर भी सीता के अंग नहीं देखे, इससे वे उनके गहने तक नहीं पहचान सके। 33वां है, साधारण से साधारण जीव के साथ भी प्रेम करना चाहिए। उदाहरण, श्री राम जी। 34वां है, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर प्रेम से उनकी चरण रज मस्तक पर धारण करने से जड़ भी चैतन्य हो सकता है। उदाहरण, अहिल्या। 35वां है, बड़ों के बीच में अनधिकार नहीं बोलना। उदाहरण, शत्रुघ्न जी। 36वां, नास्तिकवाद किसी का भी नहीं मानना। उदाहरण, श्री राम ने जाबाली सरीखे ऋषि और पिता के मंत्री की बात नहीं मानी। हे राम, श्रवण सुजस सुन आयऊ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। हे शरणागत वत्सल राम, हे दीनों और पतितों के आश्रयदाता, लोकाभिराम, हे अपने आचरणों से लोक मर्यादा की स्थापना करने वाले सर्वाधार राम, हम तुम्हारी शरण में हैं। प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारी शिव विरंची मोहिनी माया में फंस रहे हैं। हमें कर्तव्य अकर्तव्य का पता नहीं है, इसी से तुम्हें छोड़कर विषयों के अनुरागी बन रहे हैं। नाथ, अपनी सहज दया से हमारी रक्षा करो। एक बार जो शरण होकर यह कह देता है कि मैं तुम्हारी शरण हूँ, तुम उसको अभय कर देते हो। यह तुम्हारा प्रण है, सच है प्रभु। हम तुम्हारी शरण नहीं हुए, नहीं तो तुम्हारे प्रण के अनुसार अब तक अभय पद पा चुके होते। परंतु नाथ, यह भी तो तुम्हारे ही हाथ है। हम दीन, पतित, मार्ग भ्रष्ट और निर्बल हैं, और तुम दीन बंधु, पतित पावन, पथ प्रदर्शक और निर्बल के बल हो। अब हम कहाँ जाएं तुम्हारे सिवा? हम सरीखे पामर गरीब दीनों को कौन आश्रय देगा? अपनी ओर देखकर ही अब तो हमें खींचकर अपने चारों चरणों में डाल दो। प्रभु, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, तुम्हारा कोई धाम नहीं चाहिए, स्वर्ग या मृत्यु लोक में कोई नाम नहीं चाहिए। हमें तो बस तुम अपनी चरण रज में लोट लोट कर बेसुध होने वाले पागल बना दो। अपने प्रेम में ऐसे मतवाले कर दो कि लोक परलोक की कोई सुधि ही ना रहे। आँखों पर सदा पावस ऋतु ही छाई रहे, और तुम उस जलधारा से सदा अपने चरण कमल पखरवाते रहो। प्रभु, वह दिन कब होगा जब नयनम गलदश्रुधारया, बदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर्निचितं वपुः कदा, तव नाम ग्रहणे भविष्यति। श्री श्री चैतन्य जी। तुम्हारा नाम लेते ही नेत्रों से आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगेगी, गदगद होकर वाणी रुक जाएगी और समस्त शरीर रोमांचित हो जाएगा। वह दिन कब होगा? विनय, हे दया सागर, हे दीन सर्वस्व, हे हमारे हृदय के परम धन, हम दीन अब कहाँ जाएं? तुम्हारे इन अभय चरणों के सिवा और कहीं भी तो ठौर नहीं है। बहुत भटके, बहुत धक्के खाए, बहुत देखा, पर कहीं ठौर ठिकाना नहीं लगा, कहीं टिक कर नहीं रह सके, कहीं भी शांति नहीं मिली। हे पतित पावन, अब तो तुम्हारी शरण आ पड़े हैं। शरणागत वत्सल, तुम्हारा विरध है। प्रभु, हमें अब और कुछ भी नहीं चाहिए। विद्या, बुद्धि, धन, मान, परिवार, पुत्र, पाताल, स्वर्ग, किसी की भी इच्छा नहीं है। हम योगी, ज्ञानी, तपस्वी और महात्मा नहीं बनना चाहते। तुम्हारा वैकुंठ, तुम्हारी मुक्ति और तुम्हारा परम धाम भी हमें नहीं चाहिए। हमको तो नाथ दया कर तुम्हारा वह प्रेम दे दो, जिससे अश्रुपूर्ण लोचन और गदगद कंठ होकर निरंतर तुम्हारा नाम गुणगान करते रहें। वह शक्ति दो जिससे जन्म जन्मांतर में कभी तुम्हारे चरण कमलों की विस्मृति एक क्षण के लिए स्वप्न में भी ना हो। तुम्हारा नाम लेते हुए अंदर से मरें और तुम्हारी इच्छा से जहाँ जिस योनि में जन्मे तुम्हारी ही छत्र छाया में रहें।
चित्त की वृत्तियाँ सदा बिना ही कारण तुम्हारी तरफ दौड़ती रहें और यह मस्तक तुम्हारे दासानुदासों की पद पद्म पराग से सदा ही अभिषिक्त रहे। भगवत कृपा। पुत्र शोक संतप्त कभी कर दारुण दुख है देती, कभी अयस अपमान दान कर मान सभी हर लेती, कभी जगत के सुंदर सुख सब छीन दीन मन करती, पथ भ्रांत कर कभी कठिन व्यवहार विषम आचरती, पुत्र कलत्र राज भैभव बहु मान कभी है देती, दारुण दुख दारिद्र दीनता क्षण भर में हर लेती, पल पल में प्रत्येक दिशा में सतत कार्य है करती, कड़वी मीठी औपघ देकर औषध देकर व्यथा हृदय की हरती, पर वह नहीं कदापि सहज ही परिचय अपना देती, चमक तुरत चंचल चपलासी दृग अंचल ढक लेती, जब तक इस घूंघट वाली का बदन न देखा जाता, नाना भांति जीव तब तक अकुलाता कष्ट उठाता, जिस दिन वह आवरण दूर कर दिव्य द्युति दिखलाती, परिचय दे पहचान बताकर शीतल करती छाती, उस दिन से फिर सभी वस्तु परिपूर्ण दिखती उससे, संस्कृति हारिणी सुधा वृष्टि हो रही निरंतर जिससे, सहज दया की मूर्ति देवी तूने जब से अपनाया, महिमान्वित मुखमंडल अपने की दिखला दी छाया, तब से अभय हुआ आकुलता मिटी प्रेम रस छलका, मन का उतरा भार सभी अब हृदय हो गया हल्का, जिन विभीषिकाओं से डर कर पहले था थर्राता, उनमें भव्य दिव्य दर्शन कर अब प्रमुदित मुस्काता, भगवत कृपा अकिंचन तेरे ज्यों ज्यों दर्शन पाता, त्यों ही त्यों आनंद सिंधु में गहरा डूबा जाता। कामना। बना दो बुद्धिहीन भगवान, बना दो बुद्धिहीन भगवान, तर्क शक्ति सारी हर लो हरो ज्ञान का मान, तर्क शक्ति सारी हर लो हरो ज्ञान का मान, बना दो बुद्धिहीन भगवान, तर्क शक्ति सारी ही हर लो हरो ज्ञान का मान, हरो सभ्यता शिक्षा संस्कृति नव्य जगत की शान, हरो सभ्यता शिक्षा संस्कृति नव्य जगत की शान, बना दो बुद्धिहीन भगवान, विद्या धन मद हरो हरो हे हरे सभी अभिमान, नीति भीति से पिंड छुड़ा कर करो सरलता दान, नहीं चाहिए भोग योग कुछ नहीं मान सम्मान, ग्राम में गंवार बना दो तृण सम दीन निपट निर्माण, भर दो हृदय भक्ति श्रद्धा से करो प्रेम का दान, प्रेम सिंधु निज मध्य डुबो कर मेटो नाम निशान, बना दो बुद्धिहीन भगवान, बना दो बुद्धिहीन भगवान, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्। आज की तुलसी दल हमारी पूरी हो चुकी है। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्,
कथा विसर्जन होत है। सुनो वीर हनुमान, जो जन आए जहाँ से, तहाँ करो प्रस्थान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, अपने गुरु माता पिता की जय, संत समाज की जय, परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। त्वदीयं वस्तु गोविंदम, तुभ्यमेव समर्पयेत्।